बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में देखेंगे कि हमारे पास कितने स्केल हैं जिनके जरिए हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन स्केल होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सेल्सियस है, और क्या है हमारे पास, और हमारे पास फ़ारेनहाइट है, और हमारे पास केल्विन। अगर हम इन तीनों टेम्परेचर्स को देखें तो हमें पता चलेगा कि भाई ये सेल्सियस जो है ये बेस करता है 0 डिग्री हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट पे, और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट पे, और केल्विन क्या है 0 डिग्री में ये करता है एब्सोलूट टेम्परेचर पे, जिसका मतलब ये है कि ये वो टेम्परेचर है जिसपे मॉलिक्यूल्स की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। अब आइए इसको थोड़ा सा ही हम थोड़ी सिमुलेटर से देखते हैं कि उससे बात ज्यादा समझ में आएगी। अब हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन थर्मोमीटर हैं, इसमें इसका मरकरी है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। एब्सोलूट जीरो, जीरो पे देखें आप, केल्विन का जीरो, ये वो एब्सोलूट जीरो है, वो टेम्परेचर है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। सेल्सियस में -273.15 है, और फ़ारेनहाइट में -459.67। अब हम ये देखना है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट कैसा है। फ्रीजिंग पॉइंट जैसे अभी यहाँ पे आइस मौजूद है पैन के ऊपर, अब ये फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो सेल्सियस में क्या ये 0 है, और फ़ारेनहाइट में 32 है, केल्विन में 273.15 है। अब आइए इसको हीट करना शुरू करते हैं हम हीटर को, और ये आइस मेल्ट होना शुरू होती है, और ये पानी बन जाता है, और अब ये बॉयल होता है, और जैसे ही बॉयल होना शुरू होता है टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। एंड जब वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है तो हमें पता चलता है कि जब बॉइलिंग वाटर होता है तो ये किस पे होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, या केल्विन के हिसाब से देखें तो 373.15 है, और फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वो रिलेशनशिप्स हैं, ये वो डिफरेंट स्केल्स हैं जिनके ऊपर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब आइए देखते हैं कि डिफरेंट यूनिट्स या डिफरेंट कन्वर्जन के किस तरीके से, अगर हमारे पास सेल्सियस में अगर टेम्परेचर तो फॉर दिया हुआ तो फ़ारेनहाइट में कैसे होगा, अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट होगा, और अगर हमारे पास सेल्सियस मौजूद है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम सेल्सियस का फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हमारे पास सेल्सियस मौजूद हो तो फ़ारेनहाइट में कैसे आएगा। तो ये हमारे पास होगा जब हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास होगा सेंटीग्रेड में, और अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट में हो तो हम इसको सेंटीग्रेड में कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला 5/9 टेम्परेचर फ़ारेनहाइट -32 डिग्री, और अगर हमारे पास केल्विन में दिया हो, अगर सेंटीग्रेड हमें मालूम और केल्विन में कन्वर्ट करना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, +273। तो ये वो रिलेशनशिप है जिनके जरिए हम टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में, और सेंटीग्रेड से केल्विन में। अब आइए एक सिंपल सी हम मिसाल देख लेते हैं कि बात बहुत समझ में आ जाए, जो आपकी किताब में भी मौजूद है, कि क्या अखबार के अंदर जो है ये खबर शाया होती है कि भाई कि लाहौर में कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको कन्वर्ट करें किसमें, इसको कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। अब हमें मालूम है कि हमारे पास जो फॉर्मूला था फ़ारेनहाइट से मालूम करने का, वो क्या था, 9/5 इंटू टेम्परेचर सेंटीग्रेड +32। तो ये हमारे पास क्या बन गया, TF is equal to 9/5 into 30 plus 32, 5 6 are 30, 6 9 are 54, which implies 686 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आइए अब केल्विन में करके देखते हैं, केल्विन का रिलेशनशिप क्या मौजूद है, केल्विन का रिलेशनशिप मौजूद है TC +273। तो टेम्परेचर हमें सेंटीग्रेड में दिया वो क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड +273, जो हमारे पास बन जाता है
303 केल्विन। तो ये हमें सिंपल कन्वर्जन देगी और हमें देखें कि तीन हमारे पास यूनिट्स होते हैं जिनमें हमारे पास उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन। आइए अब लेक्चर खत्म करते हैं इंशाल्लाह।